अगर आप लोग क्लास 12th केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं और 8 मार्च को यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या रहने वाला है? क्वेश्चन आपका इसमें पहला रहने वाला है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? मतलब कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, कारण सही समझाओ। यानी कि आपको बताना है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं, उसका क्या कारण है, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल भी आपको इसको स्किप नहीं करना है, पूरा आंसर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें रहेगा, आपका रहेगा लेंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों का आंसर आप समझ लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। परीक्षा देने जाने से पहले आप लोग इसको समझ लीजिएगा ताकि आप लोग आराम से कर पाओ जब भी आप लोग एग्जाम देने जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, कारण सहित आपको समझाना है। तो उत्तर में आप बताओगे कि संक्रमण तत्वों अथवा धातु आयनों का जो रंग होता है अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि जो संक्रमण तत्व हैं या फिर धातु आयन हैं उनका जो रंग होता है वो अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। यानी कि जो आपका अपूर्ण डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आपके दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं और निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। तो आगे आप बताओगे प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक होता है। D1 से D9 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगीन होते हैं और जबकि D0 तथा D10 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगहीन होते हैं। यानी कि जो आपका D1 से D9 विन्यास वाले तत्व होते हैं वो आपके रंगीन होते हैं और जबकि D0 से अथवा D10 वाले जो विन्यास वाले तत्व होते हैं वो आपके रंगहीन, यानी कि वो उनमें कोई रंग नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, कारण सही समझाइए, तो मैंने आपको पूरा बता दिया, इसे आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया, लेंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण La से Lu तक परमाणुविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यानी कि जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो उसके कारण La से Lu तक जो परमाणुविक तथा आयनिक त्रिज्या होती है उसमें कमी आती है। यह लक्षण लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। यानी कि जो आपका यह लक्षण होता है त्रिज्या में कमी आने का, उसको हम लोग लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यह संकुचन F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण होता है। यानी कि जो यह संकुचन होता है ये आपका F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता। यानी कि जब कम प्रभावी परीक्षण प्रभाव होता है तो नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप नाभिकीय आकर्षण अधिक रहता है, अतः इन तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। तो ये आपका होता है लेंथेनाइड संकुचन, जिसमें आप देखोगे तो जो आपका नाभिकीय आकर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है किससे? F इलेक्ट्रॉनों के परीक्षण प्रभाव से। इस प्रकार से आपको इसको समझना है। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन था कि लेंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखिए, पूरा मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होता है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।